नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के वीडियो में जानने वाले हम लोग खास करके 4 पिन और 5 पिन रिले के बारे में। ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, खास करके 4 पिन और 5 पिन को हम लोग एकदम डिटेल में सीखने वाले इस वीडियो के अंदर। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये रिले क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मतलब वेयर इट इज़ यूज। अगर मैं रिले की एक कॉमन बात करूँ तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। गाड़ियों के अंदर होता है, लाइट्स वगैरह चालू करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है, इन्वर्टर्स में होता है, चार्जर्स में होता है, यूपीएस में होता है। हमारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस के लिए भी काफ़ी सारी जगह पे होता है, हमारे घरों में भी होता है। तो काफ़ी सारी जगह पे रिले का यूज़ होता है, काफ़ी कॉमन कंपोनेंट है। लेकिन इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन कभी होता है जब इसमें पिन में चेंजेस आता है, जैसे खास करके यहाँ पे 4 पिन और 5 पिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका वर्किंग क्या है, यानी कि क्या काम करता है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो रिले का बेसिक काम क्या रहता है, एक कॉइल रहता है रिले के अंदर। इस कॉइल को पावर सप्लाई देने पर ये एक कॉमन टर्मिनल रहता है जो पहले एक बाजू जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही कॉइल अपना पावर देता है तो ये खुद को एक बाजू से जुड़ा के उसको निकाल के दूसरी बाजू पे जोड़ देता है। यानी कि ये एनओ है, ये जो एनसी है और ये एनओ है। तो जब ये पावर देते हैं तो एनओ एनसी बन जाता है, एनसी एनओ बन जाता है। तो ये उसका कॉमन कॉन्सेप्ट है। यानी कि सरल भाषा में बताऊँ कि कॉइल की टर्मिनल को जैसे ही हम लोग पावर देते हैं उससे जुड़ी हुई जो भी लोड वगैरह रहेगा उसको हम लोग चालू या बंद करवा सकते हैं दूसरे पावर सप्लाई की मदद से। ये सिंपल एग्जांपल है। अगर नहीं मालूम है ना तो इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ, एकदम डिटेल वीडियो। यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करो, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले अभी बात करते हैं 4 पिन रिले के बारे में। 4 पिन रिले को हम लोग सिंगल पोल सिंगल थ्रो यानी कि SPST रिले बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पिन आपको नजर आ रही है। इसमें इस टाइप के PCB रिले है जिसमें भी 4 पिन है, और ये भी इस टाइप के, खास करके गाड़ियों में इस टाइप के रिले का यूज होता है। इस रिले की खासियत मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर 4 पिन की बात करूँ तो ये चारों पिन के कुछ नंबर लिखे हैं, और खास करके जो ऑटोमोबाइल में यूज होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 87 है, 86 है, 85 और 30 है। ये नंबर का कुछ मतलब रहता है। क्या मतलब रहता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 85 और 86 नंबर, यानी कि ये दोनों जो आमने सामने आपको नजर आ रहा है ये आपके कॉइल के टर्मिनल है। इसके अलावा 87 और 30 जो नंबर आपको नजर आ रहा है उसमें से एक जो है कॉमन टर्मिनल है, एक जो है वो हमारा NO टर्मिनल है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं ये इस तरीके से उसका कुछ डायग्राम है। यानी कि 86 और 85 नंबर आपके कॉइल के टर्मिनल है, जिसको एनर्जाइज करने पर 30 और 87 आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ जाता है। यानी कि सप्लाई अगर आप 30 पे दोगे वो आउटपुट आपको 87 से बाहर निकालेगा, और इसको आपको दोनों को सप्लाई अलग से देना पड़ता है, ठीक है। चलिए कैसे देते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 पिन रिले अगर मैं पावर नहीं देता हूँ कॉइल को तो ये कुछ इस तरीके से दिखाता है। लेकिन जैसे ये पावर देते हैं तो 30 और 87 आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ जाता है। ये जो नॉर्मली ओपन है ये नॉर्मली क्लोज कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से पावर सप्लाई में दूंगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा। और नॉर्मली जब भी मैं कॉइल को पावर सप्लाई नहीं देता हूँ तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से ये देखिए आपको यहाँ पे एनिमेशन में नज़र आ रहा है। यहाँ पे 86 और 85 नंबर दिख रहा है, ये आपके कॉइल टर्मिनल है जिसको मैं अलग से पावर सप्लाई दिया है एक स्विच बोर्ड की मदद से, और दूसरा जो हिस्सा है ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया। यानी कि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गई, और मैंने पावर जो है बैटरी से और एक दिया है 30 नंबर पे, और 87 पे आउटपुट मैंने एक गाड़ी का समझो बल्ब लगाया हुआ है और उसको फिर आगे ग्राउंड में जोड़ दिया है। तो जैसे ही मैं कॉइल को पावर सप्लाई दूंगा 87 और 30 एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएगा, मेरा बल्ब चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली 4 पिन रिले काम करता है। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस टाइप के भी कुछ रिलेज रहते हैं जिसमें आप देख सकते हैं 2 पिन ऐसी है और 2 पिन ऐसी है। इसका देखो, इसका कैसे चारों पिन एक साइड मतलब साथ में, ठीक है, और जबकि यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग है। आपको देखो 2 पिन इस कंडीशन में, 2 पिन तो यहाँ पे कैसा होता है, इसका डायग्राम को इस प्रकार से है। आपको ये जो 2 पिन नजर आ रही है ये आपके आउटपुट और बैटरी के टर्मिनल है, एक ग्राउंड और एक सिंगल इनपुट का टर्मिनल है। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूँ डायग्राम की तो इस तरीके से होता है कि जो आमने सामने वाले जो टर्मिनल है ये वाले, खास करके ये वाले टर्मिनल आपके 86 और 87 नंबर वाले हैं, यानी कि कॉइल के टर्मिनल है। आप सप्लाई यहाँ से दोगे, कॉइल एनर्जाइज होगी, और 87 और 30 जो आपको नजर आ रहा है ये दोनों आप एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं, 87 और 30। सिंपल, क्लियर है। इसी तरीके से जो हमारे PCB में लगने वाले जो 4 पिन वाले रिले रहते हैं उसमें भी सेम रहता है, खाली उसमें नंबर अलग रहता है।
ध्यान से अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे ये दो पिन सामने सामने है, दिख रही है, जबकि ये पिन एक इधर है और दूसरी पिन थोड़ी सी क्रॉस में यहाँ पे लगाई गई है। ये जानबूझ के नहीं लगाई, इसका मतलब है कुछ। जहाँ पे सामने सामने लगाई गई ना उसको 1 नंबर और 4 नंबर बोलते हैं, यानी कि कॉइल के टर्मिनल है, और ये 3 नंबर और ये 2 नंबर है, यानी कि ये आपका कॉमन टर्मिनल है, ये आपका NO टर्मिनल है। यानी कि जैसे ये कॉइल पे आप वोल्टेज दोगे ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ का वोल्टेज हटा दोगे ये और ये आपस में एक दूसरे को नहीं जोड़ेगा। सिंपल, कैसे समझा? ये क्रॉस में रहेगा तो ये आपका NO और कॉमन टर्मिनल है और ये आपके कॉइल के टर्मिनल्स है। क्लियर? इसी तरीके से कभी कभी लाइन में आएगा 4। ये देखो यहाँ पे कैसा है, ऐसा है ना, 2 ऐसा है, 2 ऐसा क्रॉस में है। यहाँ पे देखो लाइन में है, तो इसमें कॉइल का और ये कौन सा, तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें और एक इंडिकेशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे कॉइल, ये जो टर्मिनल है एकदम पास पास में दोनों वायर, ये दोनों जो पिन दोनों साथ में, ये थोड़ी सी दूर है एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब ये दोनों जो आपको दिख रही है, ये दोनों जो आपको कॉइल दिख रही है, 4 नंबर और 3 नंबर है, जो कि कॉइल के टर्मिनल है। ये हमारा NO और ये हमारा कॉमन टर्मिनल है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से NO और कॉमन टर्मिनल का काम करते हैं। थोड़ा सा दूर रहता है ये और ये थोड़ा सा नजदीक रहता है। तो इस तरह से 4 पिन का काम होता है। अभी बात करते हैं 5 पिन रिले, जिसको हम बोलते हैं सिंगल पोल डबल थ्रो रिले, यानी कि SPDT रिले। इसके बारे में ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, खास करके इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे लाइन है, PLC, SCADA, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, वायरमैन, मोटर रिवाइंडिंग, बहुत सारे। रोबोटिक्स में भी हमारे पास है, IoT है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, नोड MCU, कंप्यूटर नेटवर्किंग, CCNA, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग के भी बहुत सारे कोर्सेज है। कुल मिला के 60 से ज़्यादा कोर्सेज है, 60 से ज़्यादा कोर्सेज है। अगर आपको कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे 2 अलग अलग व्हाट्सअप नंबर दिए गए, दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सअप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 पिन रिले के बारे में, जो कि है सिंगल पोल डबल थ्रो रिले। ये 5 पिन रिले जो रहती है ना, इसका कॉम्बिनेशन कोई अजीब सा है। देखो यहाँ पे ये एक पिन ऐसा है, 3 पिन ये तरफ है और बीच में वापस एक पिन है, करेक्ट। तो ये जो दिख रहा है ना, ये दोनों 87 नंबर के पिन है, इसलिए उसको नाम दे दिया 87A, 87, खाली 87, या 87B भी आप बोल सकते हैं। तो ये 87A है और ये 87 है। नॉर्मली क्लोज रहता है, ये नॉर्मली ओपन रहता है। ये आपका कॉमन टर्मिनल रहता है। ये देखो, ये जो है ना, सॉरी, यहाँ पे आपको ये वाला टर्मिनल जो दिख रहा है, ये आपको कॉमन टर्मिनल, और ये दोनों कॉइल के टर्मिनल है। चलिए डायग्राम में बता देता हूँ किस तरीके से रहता है। तो डायग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए, आपको ऊपर भी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ, ये 30 नंबर है। अगर देखो 3 एक लाइन में है और 2 एक लाइन में है, इस तरीके से दिख रहा है। तो इसमें जो 30 नंबर लिखा हुआ रहेगा नीचे की तरफ, तो 30 नंबर, 87 नंबर पहले से ही आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे 86 और 85 को हम लोग पावर देते हैं, 86 और 85 को हम लोग पावर देते हैं, तो 30 नंबर जो है 87A से निकल के 87 के साथ में जुड़ जाता है। इस तरीके से काम होता है। देखिए यहाँ पे भी आपको डायग्राम दिख रहा है, उसी डायग्राम को आपको फॉलो करना है। नंबर भी वहाँ पे नीचे लिखा हुआ रहता है। और अगर मैं आपको पिन के डायग्राम के हिसाब से बताऊँ, ये दोनों देखो आड़ा पिन है और ये खड़े पिन से 3, ठीक है। तो यहाँ पे 87 और 87A, यानी कि ये पहले से एक दूसरे के साथ में 30 नंबर और 87 नंबर जुड़ा हुआ रहता है। जैसे 86 और 85 को मैं कॉइल टर्मिनल है उसको पावर दूँ, तो ये जो है 87A को छोड़कर 87 के पास में जुड़ जाएगा, यानी कि हमारा डिवाइस चालू हो जाएगा। तो कुल मिला के इस तरीके से ये काम करता है। इसके अलावा ये कॉमन शुगर क्यूब रिलेज है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं 5 पिन वाले, जिसमें बीच का आप देख सकते हैं कॉमन टर्मिनल है। ये हमारा NC है जो इसके साथ में हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, और ये दोनों कॉइल के टर्मिनल है। जैसे ही कॉइल को एनर्जाइज करेंगे, ये कॉमन टर्मिनल यहाँ से इसका साथ छोड़ के इसके पास आ जाएगा और ये एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे जब तक कि कॉइल को आप वोल्टेज देंगे। कॉइल का वोल्टेज हटा दिया, ये वापस से अपनी ये जगह पे आ जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से ये भी एक रिले है, जैसे मैंने 4 पिन का वहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन है 5 पिन। ये दो लाइन में है, एक इधर है, एक इधर है, और ये बीच में है क्रॉस में, दोनों के बीच में भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा क्रॉस में है। आप देखिए 1 2 3 और ऐसे 2। तो ये जो आपको साफ साफ नज़र आ रही है, आपको मालूम पड़ेगा ये हमारे कॉइल के टर्मिनल्स है। इसमें से एक NO है और एक NC है, यानी कि ये और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप एनर्जाइज करेंगे तो ये इसका साथ छोड़ के यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्लियर? मतलब ये और आपस में जुड़ जाएंगे जब भी इसको आप पावर दोगे, अगर इसको आप पावर नहीं दे रहे तो ये और ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर?
तो इस तरह से 5 पिन रिले काम करते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये जो 4 पिन और 5 पिन का जो रिले का कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया रहेगा। याद रखिए, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये दोनों ही मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।